नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं हुकुमचंद मिल गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री किशन लाल जी बोकरे। किशन लाल जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है। अनंत चौदस के मौके पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, आपकी व्यक्तिगत चर्चा करेंगे, आपके मजदूर राजनीति की चर्चा करेंगे, किससे प्रभावित होकर आप मजदूरों की लड़ाई में शामिल हुए और आज गणेश उत्सव समिति से इतने बरसों बरस से जुड़े हुए। आप बता सकते हैं पहली प्रतिक्रिया के रूप में किस तरह आपके जीवन की शुरुआत हुई है? 1974 के अंदर हुकुमचंद मिल के अंदर हमारा प्रवेश हुआ जी। हुकुमचंद मिल के अंदर हमें सर्वप्रथम लाल पास मिलता था यहाँ उस समय। लाल पास मिल के 1975 में हम लोगों को कच्चे पास से शुरुआत हुई और जब से हमारा जीवन जो है हुकुमचंद मिल के साथ जुड़ गया। बिल्कुल। लाल पास और कच्चा पास क्या होता है? ये लाल पास वो कच्चा पास रहता था और पीला पास यहाँ मिलता था, वो पक्का पास था। जिससे उसके बाद में फिर आदमी जातू हो जाता था जी। तो एक ये प्रक्रिया थी हुकुमचंद मिल की, जहाँ पर धीरे धीरे आदमी को बढ़ाया जाता था और फिर आगे उसको स्थायी कर दिया जाता था। 1975 के 74 के अंदर हम लोगों का यहाँ प्रवेश हो गया। 1977 के अंदर हम लोग यहाँ पर जातू हो गए और उसके बाद में नियमित हम यहाँ गणेश उत्सव समिति से भी जुड़े रहे और हमारा नियमित ये कार्य था कि हमारे पिताजी जो थे वो हुकुमचंद मिल के अंदर ही कार्यरत थे। क्या नाम था सर? हमारे पिताजी का नाम था पूरनलाल बोकरे। वो हुकुमचंद मिल के अंदर ही थे और उनके अनुसार वो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का अच्छा जोर था। कम्युनिस्ट पार्टी के वो कार्यकर्ता थे और हम लोगों को भी जब शुरू में प्रेरणा मिली उनसे तो हम लोगों ने भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में मिलकर यहाँ पर कार्य करा। इंदौर की मिल मजदूर एटक जो है इसमें हम लोग सब मेंबर बन गए थे और उस समय के जब ये मिल चल रही थी उस समय हम लोगों ने यहाँ पे बराबर उत्पादन में भी ध्यान दिया और सोसाइटियों के अंदर भी ध्यान रखा और हर जगह हमारा युवा वर्ग, हम लोग सब युवा थे उस समय, तो युवा वर्ग के अंदर हम लोग को धीरे धीरे प्रवेश होता गया। हालत ये हो गई कि 1988 के अंदर जब यहाँ पर चुनाव हुए तो हम लोग में उसमें हमारी जो इंदौर हुकुमचंद मिल परस्पर सहकारी साख संस्था थी उसमें मैं चुनाव लड़ा। अच्छे लोगों का आशीर्वाद मिला, सारे मजदूरों का सहयोग मिला, उसमें मैं अध्यक्ष बना और मेरे कार्यकाल के अंदर ही ये मिल 1991 को बंद हो गई। लेकिन हमने सोसाइटी और मिल मैनेजमेंट और सबके मिलकर हमने इसका कार्य करा ताकि हमारा उत्पादन भी चलता रहे, नेतागिरी भी चलती रहे और आगे हमारे को जो तनख्वाहें मिलती थी वो मिलती रहे। लेकिन 1991 से जब से मिल बंद हुई उसके बाद में यहाँ पर मैनेजमेंट यहाँ से चले गया। हम लोगों ने समिति बनाई यहाँ पे, हमारी जो समिति थी गणेश उत्सव समिति, उसी को हमने फिर बाद में यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया। हमने यहाँ के निर्माण झांकी का निर्माण तो हमारा चलते ही रहा निरंतर। बिल्कुल सही। हम जन सेवा में लग गए। जनता से हम लोगों ने जन सहयोग लिया। उसमें हमारे कुछ राजनीतिक नेता लोग भी थे, समाजसेवी लोग भी थे, पंकज संघवी सरी के नेता लोग हमारे साथ थे। उन लोगों ने हमारा साथ दिया। 2-2, 3-3 साल इन्होंने हमारे यहाँ सहयोग करके झांकियाँ निकलवाई। उसके बाद में हम लोग कोई प्रायोजक मिल जाता था वो हमें झांकी बनाता गया। लेकिन सन 2005 के अंदर बेबी पलक मुछाल उसने हमको सहयोग करा काफ़ी और उसने बोला कि अपन क्यों ना इससे एक नई परंपरा डाली जाए। तो 2005 के अंदर सर्वप्रथम हमें 50,000 रुपये का डोनेशन पलक मुछाल के द्वारा आईडी के अंदर हमको मिला। उस समय अध्यक्ष जो थे वो वर्मा जी थे, मधु वर्मा जी थे, जिन्हें हमें सहयोग करा। फिर हमको जब सहयोग मिला तो जो मिलें बिल्कुल बंद के कगार पर थी, जो झांकी निकालने में असक्षम थी, उन लोगों ने भी हमारी देखा देखी यहाँ की परंपरा को जीवित रखने के लिए अनुसरण करा और उसके अंदर उनको भी आईडीए के द्वारा पैसा मिलना चालू, आर्थिक सहायता मिलने लगी। शहर का जो नागरिक था उन्होंने बराबर सहयोग करा और ये झांकी की जो परंपरा है ये हुकुमचंद मिल के द्वारा शुरुआत करी गई थी 1924 के अंदर। लेकिन वो परंपरा आज तक बंद नहीं हुई। आज 97 साल हो रहे हैं लेकिन आज हमारी झांकी का अनंत चौदस का दिन है। आज हमको बड़ा बुरा लग रहा है जी। आज हमारा दिल जो है अंदर से रोता है
बिल्कुल। आज भी हम लोग यहाँ गणपति बिठाए हुए हैं और गणपति के अंदर बराबर जिस प्रकार से चालू के अंदर हम लोग पूजन पाठ करते थे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पूजन पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। और हम ये लोग भगवान गजानन महाराज से यही चाह रहे हैं कि हमारा जो हुकमचंद मिल का पैसा है जी, जो अभी तक केवल 50 करोड़ रुपया मिला है, बिल्कुल, अगर 50 करोड़ हमारे जो हाई कोर्ट ने मंजूर करा है, 229 करोड़ रुपया पैसा मंजूर करा है। बिल्कुल, अगर 229 करोड़ रुपया के लिए हमने गजानंद जी को अर्जी लगा दी है कि 50 करोड़ मिल गए हैं, 179 करोड़ रुपया और बाकी है, ये हमें सरकार, ये वाली सरकार जो है ये दे दे। पिछली सरकार ने हमारी सरकार जो हमारी यहाँ की गाइडलाइन जो है, इसकी जो गाइडलाइन थी वो पहले उद्योग की थी, उसको बदल कर इसको कमर्शियल के अंदर लेके आए। वो ये पिछली सरकार जो कांग्रेस की आई थी उसने वो करा, एक कदम हमारा आगे बढ़ा। अब ये सरकार में हमारा पूरा चल रहा है कि हमको किस प्रकार से हमारा जो 179 करोड़ रुपया है वो हमें मिल जाए। अभी सने सने हमारे हाई कोर्ट की तारीखें भी लग रही हैं। हम मजदूर लोग, लेकिन कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारे जो वकील लोग हैं, वो जो पटवर्धन साहब और हमारे पवार साहब, ये जो हमारे दिल से जुड़े हुए हैं, मजदूरों के प्रति समर्पित भावना के साथ जुड़े हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो आज हमारा जो काम है वो पूरा अंतिम दौर में चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जल्दी भगवान गणेश आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि आपका जो संघर्ष है बहुत कड़ा संघर्ष है, इतना कठिन तप है। मजदूरों के एक एक पाई, एक तरह का आपने नारा भी दे रखा है कि लेकर नहीं, हमारा एक नारा है कि मजदूर भाई भाई और लेके रहेंगे पाई पाई, ये हमारा नारा है। और ये नारा गूंजते हुए आपको 3 दशक हो चुके हैं। 3 दशक हो गए हैं, 29 साल पूरे हो गए हैं। और हमको ऐसा विश्वास है कि 2020 चल रहा है, 2021 तक हमको पूरा पैसा मिल जाए। अभी नगर निगम आई है मैदान में जी। नगर निगम को हाई कोर्ट ने मालिक माना है और मालिक उसको मनाया है, लेकिन उनके जो वकील आए हैं अभी पवन श्रीवास्तव, वो उनका ये कहना है कि यार हमने इसका प्लानिंग कर लिया है जी। हमने इसकी लीज जो है, लीज डीड जो थी इसकी, वो हमने निरस्त कर दी है। ये ज़मीन हमारे अंडर में लेके इसका हम डेवलप करके मजदूरों को पैसा देना चाहते हैं। अभी हमारी 9 तारीख लगी है, हमको पूरा विश्वास है कि कोई हमारे फेवर में अच्छे से अच्छा हो जाए, ताकि मजदूर का जो एक अभी उदास हो गए थे, हमारे बीच से बहुत सारे मजदूर चले भी गए, लेकिन एक हमारा जो परिवार है, ये परिवार एक बार पूरा समृद्धि की ओर जाए, ये संबल बनेगा। और कहीं ना कहीं कृष्णलाल जी, हम आपसे वो दौर भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपने 1974 में आप युवा हुए, उसी के साथ में आपने जिस तरह से अपना काम करना स्टार्ट किया, पूरी ऊर्जा के साथ काम करना स्टार्ट किया। आपके खून के भीतर ही कहीं ना कहीं एक जज्बा है, जज्बा वो है अंत्योदय का, विकास का जज्बा है, गरीब और मजदूरों की लड़ाई लड़ने का जज्बा है, क्योंकि गुण आपको आपके पिता से मिले हुए हैं और आपने उसको निरंतर आज तक जारी रखा है। आज आपकी उम्र क्या है? आज मेरी उम्र 67 साल की हो गई है जी। 67 साल हो गए हैं, 68वां साल चल रहा है। लेकिन आज भी हमारी भावना वही है जो पहले दिन थी कि हमको संघर्ष करना है, संघर्ष करेंगे, लेकिन हमारा हक और अधिकार का जो पैसा है वो हम लेके रहेंगे। कहीं ना कहीं आपकी जीवटता है और हक के लिए तो लड़ना चाहिए। और वो काम आज उम्र के जो आखिरी पड़ाव में भी आप कर रहे हैं, जिस समय आपको सत्संग, अध्यात्म, ध्यान, योग, ये सब कुछ करना था, समर्पित अपने आप को करना था। उस समय भी आप उस नर की सेवा में लगे हुए जो नारायण कहलाता है और वो मजदूर है। आपका वो स्वर्णिम काल, आपका युवावस्था का काल आपके मुझ से संक्षिप्त में सुनना चाहेंगे। कितने उत्साह के साथ आप मील मजदूरी, कितने आत्मविश्वास के साथ इंदौर शहर में रहते थे, काम करते थे, उन दिनों के कुछ संस्मरण हमको सुना दीजिए। ऐसा है कि ये हमारा 1974 से जब मैं इसे मील से जुड़ा, उसके बाद में एक इतना अच्छा दौर आया था 80 से 90 का दशक। उस समय बिल्कुल चरम सीमा पे हम लोग जवान थे और हमारा एक संगठन चलता था यहाँ पे और जो लाल झंडे को प्रेरित करता था। हम लोग सब जो है इंटक के, ये एटक के हम मेंबर थे। हमारी जनरल काउंसिल में हम लोग थे, यहाँ की नेतागिरी करते थे। अगर मील के अंदर कोई भी हमारा जो ऐसा संगठन बन गया था युवा वर्ग का, क्योंकि मैं युवा था, युवा के साथ सब लोग जुड़ते गए। हाँ, हमारे समाज के लोग भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में काम करते थे और अधिकांश लोग शिवाजी नगर दुबई के बगीचे में रहते थे। हम लोग भी दुबई के बगीचे में रहते थे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों का संगठन था, उससे मैनेजमेंट भी, उस समय का जो मैनेजमेंट था वो हमसे बोलता था कि यार इन लोगों की बात जो है हक की वाली बात, मजबूत संगठन था और वो उस संगठन को
काफ़ी लोगों ने बोला कि अरे यार ये तो लाल झंडे वाले हैं, लेकिन उस समय भी हम लोगों ने यहाँ पर कार्य करा। और आज भी हम और नरेंद्र सूर्यवंशी जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी के विचारक थे। आज ठीक है कम्युनिस्ट पार्टी की हालत ख़राब है, लेकिन हमारा जो विचार था आज हम उनसे सहमत थे। आज भी हम मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं और हमारा पूरा उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से जो हमारा 1974 का हमारा जो उद्देश्य था वो आज हम भले 2020 के अंदर बैठे हैं, लेकिन 2021 में पूरा पैसा लेंगे, ये हमारे को। क्या आत्मविश्वास है कृष्णलाल जी आपका? और वाकई आत्मविश्वास से व्यक्ति आगे बढ़ता है और आपने जिस तरह से अपने आत्मविश्वास को, अपने आत्मबल को बनाए रखा है, वाकई हम जैसी उम्र वालों के लिए तो कहीं ना कहीं प्रेरणादायी कहलाएगा। और एक सीख के तौर भी हमें आत्मसात कर लेना चाहिए। जब आप अपनी लड़ाई निरंतर इतने वर्षों तक लड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं कई बार लोगों ने कहा होगा कि कहाँ कैसे किस तरह पैसा मिले किसी को पता नहीं, लेकिन आपके पास आत्मविश्वास है। और जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है वही उम्मीद लगाता है, और जो उम्मीद लगाता है उसी की आशाएं भी पूरी होती है। कृष्णलाल जी, आपने हमसे चर्चा की, एक योद्धा की भांति चर्चा की। जिस तरह की आपकी आज 70 साल, करीब 70 साल के आपके, आज भी आपकी आवाज़ में जो एक बुलंद इरादे झलकते हैं, स्वर झलकते हैं, एक आवाज़ अलग तरह की खनकती है, कहने की बताती है कि ये इमारत जो है अपनी युवावस्था में कितनी मजबूत होगी, और किस तरह से आपका नाम सुनते ही लोग ठिठक कर खड़े हो जाते होंगे, आपकी युवा ब्रिगेड के कृतित्व को प्रणाम करते होंगे और सैल्यूट भी करते होंगे। आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दीर्घायु रहे, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।